गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। ये बिल्कुल खान सर का बुक नहीं है, बट मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक वाइज कंप्लीट करूँगी एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। तो इसमें हम पूरी तरह मौर्य काल और पिछले जो भी हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग गुप्त काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण शासक और उनकी साहित्यिक स्रोत और क्या क्या उनके शासनकाल में सबसे अच्छी बातें हुई थी, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुप्त काल के बारे में बात किया जाए तो गुप्त काल सब इसका स्रोत कहाँ से मिला है, ठीक है। तो गुप्त वंशीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण के सहारा लिया जाता है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत पुराण जो किससे मिलेगा, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में द्वारा प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। गुप्त काल के बेसिकली इन 3 पॉइंट में साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति मिल जाएगा आपको गुप्त काल में नारद स्मृति, बृहस्पति, पराशर स्मृतियों से गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ यानी आर्य मंजूषी, मुल्क कल्प एवं वसुबंधु चरित्र में गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो जैन ग्रंथ क्या है, तो जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुबलाय माला से गुप्त वंशीय के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य की बात की जाए तो गुप्त के इतिहास को जानने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी गुप्त के अब तक 42 अभिलेख प्राप्त हो चुके, कितने 42, और इसमें 27 प्रस्तर और 14 ताम्र पत्र एवं 1 लौह स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण की बात की जाए तो विदेशी विवरण में फैहान, हेनसांग, इत्सिंग, अल्बोर्नी और आदि का विवरण गुप्तकालीन में माना गया है कि विदेशी यात्री ये फैहान, ये हेनसांग और इत्सिंग, अल्बोर्नी हमारे गुप्त काल में आए थे, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्त काल के जो संस्थापक भी हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो कब आए थे 319 से 335 ईस्वी में, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। इस बेसिकली गुप्त काल के जो संस्थापक भी हैं वो चंद्रगुप्त, और ये इनका जो महत्वपूर्ण शासक भी चंद्रगुप्त। पिछले क्लास में मौर्य वंश के बारे में जानकारी तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। तो इस 2 शासक से आप लोग गलत नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त ने प्रथम 319 में गुप्त संवत की प्रचलन किया था। किसका? गुप्त संवत की प्रचलन किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम विवाह, जो प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ था। इस उपलक्ष्य में उन्हें स्मारक स्वर्ग मुद्रा जारी किया, जिसमें चंद्रगुप्त एवं कुमारी देवी का चित्रण मिलता है। यानी जो उनका प्रथम शादी हुआ था किससे हुआ था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया, जिसपे उनकी पत्नी और उनका पिक चित्रित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद चलते हैं समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। समुद्रगुप्त मौर्य बेसिकली ये 335 से 75 ईस्वी तक रहे, ठीक है। और समुद्रगुप्त वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। जो प्रथम महान शासक था जिसकी उपलब्धि हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिला गया है। ये अभिलेख आपको याद करना है, ठीक है। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की क्रमिक विजय का उल्लेख किया गया। किसके बारे में? हरिश्चंद्र ने प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त के बारे में, जब उनकी जो जीत के बारे में उनका वर्णन मिल रहा है हरिश्चंद्र अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट विदेशी राज्यों के संबंध में इनके साथ किया था, ठीक है। प्रयाग परिस्थिति के अंत में विदेशी राज्यों के संबंधों का उल्लेख मिलता है। ये विदेशी राज्य थे देवपुत्र, शाही, सना, सुहाई, ठीक, कुषाण जो शक, मुरुंड शक थे, सिंहल जो थे लंका के थे, और शाब द्वीपवासी जो जावा सुमात्रा के थे, ठीक है। और इनके टाइम यानी समुद्रगुप्त के टाइम ये शासक आए हुए थे, ठीक है। चीनी ग्रंथ से ये ज्ञात हुआ है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा मेघवर्ण थे, और जिसने बहुत उपहारों के साथ राजदूत को समुद्रगुप्त के पास भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के विजय के आधार पर इतिहास स्मिथ ने इसे क्या कहा था? भारत के नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त के मुद्राएं की बात की जाए तो इनके टाइम में किस प्रकार की मनी चलाया गया था, ठीक है। यानी मुद्राएं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया,
और कुछ मुद्राएं से इसे बीना बजाते हुए चित्रित किया गया, ठीक है, यानी जो सिक्का था उसमें बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त स्वयं कवि विद्वान थे, पर्याप्त परिस्थिति में इसे भी इन्हें कविराज की भी संज्ञा दिया गया था, किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी इनका नाम विक्रमादित्य है। ये कब तक 375 से 412 ईस्वी तक रहे, ठीक है। महान विजेता है थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे 388 में मालवा और गुजरात के शक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और राज्य अधिकार कर लिया था। किसने, रुद्र सिंह तृतीय को इसने हराया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका जो एक और नाम क्या है, वो विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में अपना नाम ये चेंज कर लिए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। शकों के अहंकार को चूर करने के कारण उसे सकारी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सकारी। उसके बाद आता है उज्जैनी में गुप्त हुई जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, उज्जैनी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई और जिसने साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा, ठीक है। कौन सी द्वितीय राजधानी, उज्जैनी को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौ स्तंभ में से ये भी ये ज्ञात हुआ कि इसने बंगाल पर विजय की थी, ठीक है। और वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो इनके वैवाहिक संबंध जो है, वैवाहिक संबंध के बारे में ठीक से पढ़े तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह की थी, ठीक है। और कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया गया था, ठीक है। राजा भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल जो नरेश कुकु अस्थवर्मा में दरबार में भेजा गया था, ठीक है। यानी वैवाहिक संबंध के बारे में इसको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में से यह परम भागवत कहते थे, इनको परम भागवत भी कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फयान 399 ईस्वी में भारत आया और 415 ईस्वी तक रहा, ठीक है। यह भारत के 16 वर्षों तक रहा, कितने साल तक, 16 वर्षों तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते चंद्रगुप्त द्वितीय ने अन्य नाम देवराज और देवगुप्त रखा, क्या रखा था, देवराज और देवगुप्त रखा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी ये गुप्त वंश के ही राजा हैं कुमारगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक शासक कौन था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है, और प्रमाणित भी नहीं किया गया है, ठीक है। वैशाली से प्राप्त जो है एक मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के गोविंद गुप्त के युवराज कहा गया है, ठीक है। और ये संभवतः ये 3 वर्ष तक रहे थे, ये कौन, गोविंद गुप्त के युवराज। गुप्त शासन के क्रम में इसकी प्रारंभिक तिथि गुप्त संवत 96 यानी 415 ईस्वी और इसके राजा सीखे से इसकी जानकारी तिथि गुप्त वंश के 136 से 155 ईस्वी, जो उसी को ब्रैकेट में दिया 96 को ही, जो गुप्त काल में जो 96 था वो 415 ईस्वी को बोला गया और 136 जो था उसे 455 ईस्वी बोला गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कुमारगुप्त को जो पैतृक संपत्ति के रूप में जो साम्राज्य मिला उसने सुरक्षित रखा, ठीक है। कुमारगुप्त के समय नर्मदा नदी के तट में निवास करने वाली जो जनजाति पुष्य मित्रों का विद्रोह किया था, किसका, पुष्य मित्रों का विद्रोह किया था, युवराज स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित कर इनका अंत कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो इसकी एक मुद्रा में अश्वमेघ महेंद्र शब्द अंकित किया गया, किसका, अश्वमेघ यज्ञ का। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ भी इनकी काल में था और कुमारगुप्त ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया था, ठीक है, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बाद ये स्कंदगुप्त आते हैं, ये 455 से 467 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट थे, कौन थे, ये अंतिम गुप्त वंश का अंतिम जो शासक कौन था, स्कंदगुप्त थे, ठीक है। स्कंदगुप्त हुनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। स्कंदगुप्त जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है कि सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित सुदर्शन झील टूट गई, तब इसने जूनागढ़ के नगर प्रशासक चक्रपाली की देखरेख के
में इनका जीर्णोद्धार किया, यानी इनको बनाया गया था सुदर्शन जी मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाया गया था। और गुप्त काल में ये स्कंदगुप्त ने इसको उद्धारित किया, यानी उसको फिर से उसको रिपेयर करवाया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख में मिलता है कि मुद्र नाम एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना की थी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो ये 467 से 555 ईस्वी तक रहे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उसके 8 उत्तराधिकारी का उल्लेख किया गया। कितने? 8 उत्तराधिकारी के, बट उनकी जो भी शक्ति थी वो बहुत कमजोर थी। ठीक है, विष्णुगुप्त जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक। के बाद चलते हैं गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है, शासन की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के एक स्वरूप ऐसा था कि गुप्त वंशीय समाज को आधिपत्य स्वीकार करते हुए अनेक राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन किए थे। ठीक है, और गुप्त काल जो साम्राज्य का शासन का सम्राट में केंद्रित था। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ये शक्ति स्रोत का गुप्त काल ने अपने महाधिराज परमेश्वर, परम भाटकर और परम भागवत और परमेय देवता, पृथ्वीपति, सम्राट और चक्रवर्ती आदि से विभूषित करते थे। ठीक है, राजा के देवत्व की कल्पना इस युग में अधिकाधिक है। ठीक है, लोकप्रिय इस प्रमाण का याज्ञवल्क्य और स्मृति और नारद स्मृति में जानकारी मिली है। ठीक है, गुप्त काल में मंत्रियों का पद वंशानुगत था। ठीक है, और कर्मकांड अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है कि यानी गुप्त काल में जो थे वो नागरियों का उल्लेख था। ये कर्मकांड जो था वंशानुगत था गुप्त काल में। ठीक है, और ये इस अभिलेख में मिलता है, कर्मकांड अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन का पिता शिखर स्वामी मीन चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट सम्राट के मुख्य पदों का काम करने वाले अधिकारी को कुमार मात्य बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इनकी प्रशासनिक इकाई क्या था। ठीक है, देश के शासक गुप्ता एवं भुक्ति के शासक को ऊपरी महाराज कहा जाता है। ठीक है, और इसने भोगिक राजपुत्र एवं देवभाटकर के नाम से भी जाना जाता है। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ का नाम प्रशासक चक्रपालिक में उल्लेख किया गया है। और इसके बाद ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता है? ग्रामपति। और महतर या ग्राम भोजक भी कब बोला जाता है? भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो भू राजस्व व्यवस्था में गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। ठीक है, और भूमिकर का भाग बोला जाता था और भाग की दर कितना था? 1/6 था। ठीक है, गुप्त काल में नारद को हिरण्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारद को हिरण्य बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य की बात करें तो इस युग में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। किसका? संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ। हरिशन गुप्त काल का प्रकांड विद्वान था जिसकी एक अभिलेखीय रचना प्रयाग प्रशस्ति है जो चंपू शैली में लिखा है। किसमें? चंपू शैली में लिखा है। नेक्स्ट चलते कालिदास जो थे, कालिदास संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने 7 रचना की थी। कितनी? 7 रचना किया है। कौन कौन सा है? जो अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका मित्रम और विक्रूवर्षीय जो था, ये तीनों हमारे क्या है? गुप्त काल का नाटक था। ठीक है, और जो रघुवंश और कुमारगुप्त था वो महाकाव्य था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जो हमारा ये ऋतु संहार और मेघदूत था वो लघु काव्य था। ठीक है, विशाख दत्त कृत और मुद्राराज और देवी चंद्रगुप्त, इस गुप्त के विशिष्ट रूप से जानकारी नाटक मिलता है, यानी राजनीतिक नाटक मिलता है इसमें। विज्ञान एवं तकनीकी बात की जाए तो इस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में वृत्त, त्रिभुज आदि के सिद्धांतों का दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति का विवेचन भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो आर्यभट्ट का उन्होंने पाई का मान बताया था कितना? 3.1416। ठीक, और आधुनिक सिद्धांत में से सर्वनिटक है। ठीक है, इन्होंने सौर वर्ष की लंबाई को भी बताया 365.358605 दिन। ठीक, और बराबर बताया कि आधुनिक सिद्धांत के सर्वनिटक है। ठीक है, इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक व्याख्या की और साथ ही बताया कि पृथ्वी गोल भी है। ठीक है, वराहमिहिर ने पंचरस सिद्धांतिका में ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का भी उल्लेख बताया गया है। ठीक है, कि ये किसमें? आर्यभट्ट के सिद्धांत में। ठीक है, उसके बाद आता है